डॉक्टर आसमा, आज आप हमें क्या बताने वाली है डाइट के हवाले से और स्पेसिफिकली रमज़ान को लेकर? अच्छा, एक तो माशाल्लाह सब बहुत फ्रेश लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ऑलरेडी सब कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। सबका जो है फ्रेश नहीं, अभी हमारी 5 बजे के बाद एनर्जीज थोड़ी डाउन होना शुरू होती है। 4 से 5 के दरमियान हम सब सेल्फ फ्रेश रहते हैं। हाँ, बस इसी पॉइंट से मैं कंटिन्यू करूँगी कि जैसे भी आपने कहा ना कि सारा दिन एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं रहता। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं क्योंकि जितना मर्जी अच्छा खा लें, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका सारा खाना हजम हो जाएगा, जो भी आप हाइड्रेटेड हुए हैं, वाटर इनटेक जो भी आपने किया है वो भी सब जो है वो आपका उसका भी डाउनफॉल एक आ जाता है। तो ये तो होना है बिल्कुल। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें खाएं, हाइड्रेशन कैसी हो, क्या फूड्स हों कि ये जो थकावट है या एनर्जी लेवल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है वो हम चला सकें और हम जो है ज़रा फ्रेश रह सकें। तो इस पे आज हम ठीक है। तो हमें वैसे सहरी को लेकर अगर हम डिस्कशन करें, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी जब हम एक खाते हैं तो उसके बाद हमारा पूरा दिन उसी एक मील के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया है। तो सहरी में व्हाट्स द आइडियल डाइट जो हमारी होनी चाहिए? सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि जैसे आपकी एक हेल्दी डाइट नॉर्मल डेज में चल रही होती है ना, आपने उसी को जहन में रखना है। आप एकदम अपनी सारी डाइट जो है वो चेंज कर देते हैं बिल्कुल। या तो फ्राइड फूड्स होती हैं, कुछ इफ्तार के लेफ्ट ओवर्स भी लोग सहरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो है पराठा और बस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। आपने सारे फूड ग्रुप्स को शामिल करना है। ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अपना एक प्री सहरी का मील रख लें। अभी मैं आपको वाटर की डिवीजन भी बताऊंगी और कैलोरीज की भी, कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज और वाटर है जो आपने रमज़ान में लाजमी पूरा करना है। ठीक है। तो अगर हम सहरी से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं ताकि आपके पास आपकी एक ईटिंग विंडो, एक हम कहते हैं फास्टिंग विंडो है और एक आपकी फीस्ट वाली विंडो है। बिल्कुल। तो वो जो आपकी फीस्ट वाली विंडो है जिसमें आपको खाना पीना अलाउड है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले जो प्री सहरी आप स्टार्ट करेंगे उसमें वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। 2 to 3 कप्स या ग्लास पानी जो है वो आपने इस पीरियड में कवर करने हैं। पहले जब आप प्री सहरी लेंगे उसमें आप फाइबर का कोई सोर्स जैसे नट्स हैं, वो आप सैलड सुबह सुबह खाना मुश्किल लगता है, आई अंडरस्टैंड, तो आप नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप जैसे चिया सीड्स की एक एग्जांपल है, चिया सीड्स आप वाटर में उसको जो है वो ऐड करके वो सुबह सुबह पिएँ। उसके साथ आप नट्स और एक फ्रूट की सर्विंग जो है वो आप प्री सहरी में ले लेंगे। ये आपका अराउंड 100 कैलोरीज़ का 100 से 150 कैलोरीज़ जो है वो आपको इसमें कवर करनी है। एक फ्रूट हो गया, फाइबर और वाटर, ये आपकी प्री। उसके बाद फिर आप जो है वो प्रॉपर अपनी सहरी मेकिंग स्टार्ट करें। मेल्स जो हैं वो कोई इबादत करना चाहते हैं वो, और फिर जब आपकी सहरी का टाइम आएगा तो उसमें आपने अपनी 35% कैलोरीज जो है वो लेनी है पूरे दिन की। अब उसमें आप किस तरह से खा सकते हैं, उसमें आपका रोटी या पराठा हो सकता है। आपने ख़ुद को एनालाइज करना है, वेट आपका कितना है, कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है। अगर नहीं है, सेटल है सब कुछ, तो फिर आप पराठा भी खा सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप दलिया जो है ऑट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त जो है आपने खजूर का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। वो आपको फ़ाइबर भी देगी, आपको एनर्जी लेवल्स भी आपके बूस्ट होंगे। और एग्स जो हैं वो तो डेफिनेट पार्ट आपकी सहरी का होना चाहिए। अच्छा, हम इस तरह से हाइड्रेशन पूरी करते हैं कि हम फूड में भी मॉइस्चर को, वाटर को ढूंढते हैं। बिल्कुल सही। तो जो बॉइल्ड एग्स हैं, शायद लोगों को इस चीज़ का आइडिया ना हो, बॉइल्ड एग का मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो एग्स जो है अगर आप बॉइल्ड एग्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो भी आप अपने टोटल वाटर इनटेक में कुछ जो है वो परसेंट ऐड कर लेते हैं।